नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2017 का पेपर। दोस्तों इस वीडियो में हम इस पेपर के पूरे 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आंसर्स देखने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। जो भी कैंडिडेट्स केवीएस पीआरटी वैकेंसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों केवीएस पीआरटी का एग्जाम 2023 में कभी भी हो सकता है। तो ये जो पेपर है ये आपके लिए उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू से आगे तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। ये जो एग्जाम था दोस्तों 7 जनवरी 2017 को ऑफलाइन मोड में हुआ था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी का ये पेपर है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पार्ट 1 में दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश है 15 नंबर की और 15 नंबर की यहाँ पर हिंदी आएगी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं 1 से लेकर 2 के लिए। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब दोस्तों सिनोनिम्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है मैनी स्पीसीज of animals have become extinct during the last 100 years। तो यहाँ पर extinct का सिनोनिम बताना है जो कि है नॉन एग्जिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, the ascending temperatures in many parts of the world have become a cause of concern the environmentalist। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, राइजिंग। दोस्तों जितने भी आंसर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के, ये सारे के सारे आंसर केवीएस की ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसी के आंसर हैं। दोस्तों हो सकता है इन आंसर्स में किसी एक या दो आंसर्स में कुछ ना कुछ गलती हो। तो अगर दोस्तों आपको कोई आंसर यहाँ पर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी उस क्वेश्चन का सही आंसर पता लग सके और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम वो गलती को दोबारा रिपीट ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है बुटीक, ऑप्शन नंबर 4। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों एनिवर्सरी, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों इडियम फ्रेज दिए गए हैं, इसका मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन ही वाज इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर ही लुक्ड ब्लैंक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, शोड नो फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग। आई कांट मेक हर्ड और टेल ऑफ योर स्टोरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मेक आउट एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो सही स्पेलिंग यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन, मैथमेटिक्स की सही स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों काफ़ी यहाँ पर ये फेमस स्पेलिंग है, लेफ्टिनेंट या फिर ल्यूटिनेंट जिसे पढ़ते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये स्पेलिंग पूछी जाती है और हमेशा बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी स्पेलिंग को, जो सही स्पेलिंग है उसको अच्छे से रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ल्यूटिनेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्लीट द ई सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। डैश केयरफुलनेस कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए लिटिल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट डैश मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर रहेगा पास मार्क्स। दोस्तों आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर पासिंग होना चाहिए, लेकिन आप गलत हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो पास मार्क्स है। पासिंग हम बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में पासिंग मार्क्स बोलते हैं, लेकिन ये एक ग्रामेटिकल एरर है। इसका सही आंसर रहेगा यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट पास मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 to 13 ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स 1 2 3 4 देयर इज एन एरर। तो यहाँ पर एरर ढूंढना है दोस्तों सेंटेंस में जो 4 टुकड़ों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू फर्स्ट रीड थ्रू द स्टोरी इन वन गो, नॉट वरिंग अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो सही आंसर रहेगा जिसमें एरर है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, द स्टोरी इन वन गो। क्वेश्चन नंबर 12 द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट बाय 6:30। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जिसमें एरर है वो रहेगा टू बी इन इट्स सीट्स। तो यहाँ पर इट्स की जगह देर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव द रूम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें एरर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज क्लोजर टू द अपोजिट। तो यहाँ पर एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दिस ऑफर विल प्रूव ए ग्रेट बून टू मी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बून में यहाँ पर एंटोनिम बताना है, इसका सही आंसर है कर्स, ऑप्शन नंबर 4। ही एग्जिबिटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स द मैटर इन हैंड। क्वेश्चन नंबर 15 में जो एंटोनिम रहेगा
कॉम्प्रिहेंसिव का वो रहेगा सुपरफिशियल, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर इंग्लिश पूरी कर लिया दोस्तों। अब हिंदी के यहाँ पर 15 क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, जो एक साथ एक दूसरे स्थान पर ना लाया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है हमें। तो इसका सही रहेगा स्थावर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह के करण कारक एकवचन रूप की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन 3, उससे। निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। तो 18 का सही आंसर है मैं का बहुवचन रहेगा हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई पहचाननी है, जो कि होती है ध्वनि, ऑप्शन नंबर 3। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 बे। वर्तनी, यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द बताना है दोस्तों, जो सही तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में अनुभूति, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही लिखा गया है। शुद्ध वाक्य की अशुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है दोस्तों, जो कि अशुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर 4 ये अशुद्ध तरीके से लिखा है। विभा मुझसे प्यार करती है, राकेश अच्छा लड़का है, कुंदन सुंदर लगती है। ये तीनों ही वाक्य बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 भारत की सेना विजित हुई, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था भारत की सेना विजयी हुई। 23 क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है, इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज प्लस य, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, गणेश घर पहुंच चुका है, इसमें इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें काल बताना है कौन सा है, तो यह है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 3। पापी शब्द के स्त्रीलिंग को पहचान करनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, पापी का रहेगा स्त्रीलिंग पापिन। अक्ल चक्राना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कुछ समझना आना। हर्ष का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है, इसका विलोम शब्द रहेगा दोस्तों विषाद, ऑप्शन नंबर 1। देवीच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 देवी प्लस इच्छा। यमुना के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है, तो उस विकल्प को चुनना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 29, यहाँ पर दोस्तों यमुना के जो पर्यायवाची हैं वो रहेंगे सूर्यसुता, कालिंदी और कृष्णा। ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन कंदील यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से आवा प्रत्यय नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी जो इग्नू बीएड 2022 का जो एंट्रेंस हुआ है, जो जनवरी 2023 में हुआ है, उसके पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आवा प्रत्यय पूछा गया है, और सारे के सारे ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर्स में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये जो पेपर्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो आपके लिए आने वाले पेपर्स में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवा प्रत्यय किस में नहीं लगा है, तो लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको ऑल इंडिया की सारी वैकेंसीज की सारी अपडेट्स, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट्स मिलेंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट 2 पेपर का शुरू हो चुका है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय त्योहार दिवाली पर स्मारक टिकट जारी किया? तो दोस्तों उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जब ये पेपर हुआ था 2017 में, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीब रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 भारत में। पैरा ओलंपिक खेल 2016 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? वो था दोस्तों मरियप्पन तंगावेलु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक अपने जीवन में सर्वाधिक ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? ये है माइक फिलिप्स, जो कि एक तैराक हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 1। आईपीएल 2016 में विजेता और उप विजेता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान 2016 प्राप्त नहीं हुआ है? तो 37 में 4 ऑप्शन हैं, जीतू राय, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और गुरप्रीत सिंह। तो 37 का जो सही आंसर है गुरप्रीत सिंह को नहीं मिला था, बाकी तीनों को मिला था। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व के सबसे धनी देशों में भारत का स्थान कौन सा है?
तो 38 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 7, 7वां स्थान। मिस्टर वर्ल्ड 2016 का ताज पहनने वाला पहला भारतीय कौन है? तो 39 क्वेश्चन का रोहित खंडेलवाल, ऑप्शन नंबर 1। WHO के द्वारा 2016 में मालदीव के बाद एशिया का दूसरा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, यह है दोस्तों श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किरण बेदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं किरण बेदी के बारे में, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और असफल रही, पुदुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हुई, भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी थी, समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त किया। तो 41 का जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पुदुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हुई। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे यहाँ पर किस राज्य में हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। साक्षी मलिक भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं? यह है दोस्तों हरियाणा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 2017 का सम्मेलन आयोजित करने के लिए किस राज्य की राजधानी को चुना गया है? 44 क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4। 2015 में विदेश से प्रेषित धन प्राप्त करने में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह है ऑप्शन 1 भारत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसेन बोल्ट के बारे में सही है? तो उसेन बोल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम फेमस है दोस्तों, जो कि एक धावक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, सबसे तेज धावक। यूरो कप 2016 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? 47 का सही आंसर है पुर्तगाल। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरो कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ये आपको एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। ग्रीष्म ओलंपिक 2016 में मेजबान देश ब्राजील ने कितने पदक जीते थे दोस्तों? 48 क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 2 7। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार बॉब डायलिन को देने की घोषणा हुई है, जो है एक 49 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 गीतकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, रियो दी जेनेरो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाला डैश दक्षिण अमेरिकी शहर है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर 2 पहला। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के एथलीट्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया। तो 51 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 साइना नेहवाल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पहला राज्य है जिसके 100% गांव खुले में शौच से मुक्त हैं? तो 52 क्वेश्चन का सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1। डोनाल्ड ट्रंप ने 49 में से कितने राज्यों में विजय प्राप्त की? तो दोस्तों उस टाइम पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 29 राज्य। एवियन फ्लू का संबंध किससे है दोस्तों? 54 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पक्षियों से। रेमन मैग्सेसे सम्मान 2016 7 अन्य लोगों के साथ साथ डैश ने जीता। तो 55 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 टीएम कृष्णा। 2016 डूरेंट कप फुटबॉल निम्नलिखित में से किसने जीता था दोस्तों? इसका सही आंसर है आर्मी ग्रीन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों डूरेंट कप किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना जरूर चाहिए। अगला क्वेश्चन है रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? ये था दोस्तों PR श्रीजेश, ऑप्शन नंबर 3। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 बॉब डायलिन। मई 2016 में BCCI का अध्यक्ष कौन चुना गया है? अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला बायो CNG प्लांट स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 पुणे। पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो 61 क्वेश्चन का यहाँ पर जो KVS ने जो आंसर दिए थे दोस्तों, दो आंसर यहाँ पर बताए थे, बंगाल और बांग्ला, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर KVS ने आंसर की में सही माने थे।
62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संचार कंपनियों में से कौन सी कंपनी का रिलायंस में विलय हुआ है जिससे वह देश में चौथा बड़ा संचार संचालक बन गया है? 62 का है एयरसेल, ऑप्शन नंबर 3। 63 है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट सिटी सूची में अभी नहीं चुना गया है? 63 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 पटियाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको कंफ्यूज होकर मत समझना दोस्तों। 64 क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2015 में निम्नलिखित में से किसने पहला स्थान प्राप्त किया था? तो यह है टीना डाबी, ऑप्शन नंबर 4। आईडीएस के अंतर्गत काले धन को घोषित करने की तिथि कब समाप्त हो गई है? 65 क्वेश्चन है, आंसर है इसका 30 सितंबर 2016। विजय रूपानी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में डैश 2016 को शपथ दिलाई गई? 66 का जो सही आंसर है वो है अगस्त 2016, ऑप्शन नंबर 3। नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना ने किस मध्यरात्रि को सर्जिकल ऑपरेशन किया था? तो ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्वेश्चन है दोस्तों। 67 का जो सही आंसर है वो है 28 और 29 सितंबर को। संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को निर्वाचित घोषित किया गया, कब किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नवंबर 9, 2016। किनके बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया दोस्तों? 69 क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, राज्यों के बीच में कावेरी जो नदी है उसके ऊपर विवाद चल रहा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो इसका आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। किस खेल में साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है 58 किलो कुश्ती महिला। अब दोस्तों यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं 71 क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी संख्या दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करती है? तो 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 56। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ जो केवीएस के आंसर की में दिए गए थे। ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में चलना आरंभ करता है, उसके बाद बाएं तरफ मुड़ जाता है, कुछ दूर चलकर फिर दाएं तरफ मुड़ जाता है, उसके बाद फिर दाएं तरफ आधा मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो 72 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिन्ह के बाईं ओर एक पद दिया गया है, दूसरी बाईं ओर के पद का संबंध यहाँ पर बताना है। 161, 23, 98 का संबंध किससे रहेगा? 73 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो डिक्शनरी के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। 74 का जो सही आंसर है वो रहेगा ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पर दोस्तों कोड लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कूट भाषा में हार्ड को 1357 और सॉफ्ट को 2468 लिखा जाए तो 21458 को किस कोड में लिखा जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट। तो दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? तो 76 का जो सही आंसर रहेगा 152, ऑप्शन नंबर 2। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर दिया है, एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। 77 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 70। दिए गए वेन डायग्राम निम्न में से किन समूह को दर्शाने वाले उपयुक्त हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ये वेन डायग्राम दिया गया है, पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस वेन डायग्राम को दर्शा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अध्यापक, पुरुष और महिलाएं, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों पुरुष और महिलाएं दोनों ही अध्यापक हो सकते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस वेन डायग्राम को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। 79 क्वेश्चन है, 3 ठोस घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर को पिलाकर एक ठोस घन बनाया गया है, इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। 79 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 216 वर्ग सेंटीमीटर। 80 क्वेश्चन है, 4 प्याले चाय तथा 7 प्याले कॉफी का मूल्य 135 है, कॉफी के 1 कप का मूल्य चाय के 1 कप के मूल्य के दुगना है, 2 प्याले चाय तथा 1 प्याला कॉफी का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 80 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है 30 रुपीज। यहाँ पर दोस्तों इस सीरीज को पूरा करना है 81 क्वेश्चन में, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 PEV। मैं आपको दिखा देता हूँ, ए के बाद यहाँ पर बी आ रहा है दोस्तों, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद यहाँ पर ई आएगा, तो इसका इसलिए सही आंसर PEV रहेगा।
82 क्वेश्चन है, मोहन, करीम तथा जॉर्ज की औसत आयु 27 साल है, इन तीनों की आयु का अनुपात इतना है। 2, 3 और 4 है। जॉर्ज और करीम की आयु का अंतर यहाँ पर निकालना है, तो 82 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9 वर्ष। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:125 है। एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है दोस्तों। 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1:25। किन दो सतत पूर्णांकों के मध्य रूट 113 आता है। 84 का जो सही आंसर है वो 10 और 11, ऑप्शन नंबर 1, 10 तथा 11। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है। बेटी की वर्तमान आयु 9 साल है। व्यक्ति की आयु अपनी बेटी की जन्म के समय क्या थी। 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 24 वर्ष। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों और बताना है इसका आंसर। 86 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, 32। एक परीक्षा में कुल प्रश्न 2 अंकों के तथा कुछ 4 अंकों के थे। एक छात्र ने 15 प्रश्न ठीक हल करके 40 अंक प्राप्त किए। उस छात्र ने 2 अंकों वाले कितने प्रश्न हल किए थे। 87 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 10। किसी महीने में 5 शनिवार हैं, महीने का अंतिम दिन भी शनिवार है। महीना 31 दिन का है तो तीसरा शनिवार उस महीने की किस तारीख को होगा। 88 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, 17 तारीख को। एक लाइन में खड़े 37 लोगों में ए तथा बी का ऊपर से क्रमशः 10वां और 16वां स्थान है। उन दोनों के नीचे से कौन से स्थान होंगे। 89 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 28वां और 22वां। निम्न में से कौन सी आकृति दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो ये एक आकृति दी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन की आकृति इस जो मैट्रिक्स को पूरा करेगी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ये ट्रायंगल। यहाँ पर इस सीरीज को पूरा करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में। तो इसका जो सही आंसर है 91 का वो है ऑप्शन नंबर 4, 472। 92 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति पिता पुरुष चाचा के संबंध को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर पिता पुरुष और चाचा का संबंध बताया गया है और पूछा गया है कि कौन सा वेन डायग्राम इसको सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, और तो सी अनुपात ए का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। 93 का सही आंसर है 22:9। एक साइकिल सवार 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाएं मुड़ जाता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह आधा यानी 45 डिग्री दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दूरी आरंभिक बिंदु से कितनी है। 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 9 किलोमीटर। 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी चादर की शीट को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 95 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 216 वर्ग सेंटीमीटर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर रेशो दिया गया है, संबंध बताया गया है। इस वाली आकृति का संबंध इससे है, तो इस वाली आकृति का संबंध जो उल्टा त्रिभुज है उसका संबंध किससे होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर सर्कल के अंदर त्रिभुज दिया गया है, उसके बाद त्रिभुज के अंदर सर्कल को शेड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर त्रिभुज के अंदर सर्कल है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सर्कल के अंदर त्रिभुज को शेड वाला यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। 96 का ऑप्शन नंबर 4। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर निकालना है। 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1:4। उस आकृति को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर आप चारों आकृति एक बार देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि वो आकृति जो इन चारों में सबसे अलग है। तो 98 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 20 और 240 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 80। एक आयत की दो संलग्न भुजाएं 3a² - 6ab तथा 2a² + b² है। इसका परिमाप यहाँ पर निकालना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 10a² - 12ab + 2b²। एक त्रिभुज की दो भुजाएं p² - 2p + 1 तथा 3p² - 5p + 3 है। इसका परिमाप ये है। इसकी तीसरी भुजा यहाँ पर निकालनी है। इसका 101 का यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा
वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102, उस संख्या को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। दोस्तों ये क्वेश्चन केवीएस की आंसर की के हिसाब से गलत था, तो इसका यहाँ पर कोई भी सही आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन ही केवीएस ने गलत डिक्लेयर किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो संख्या क्रम को पूरा करता है। तो यहाँ पर ये सीरीज दी है, इसको पूरा करना है। 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1। अंग्रेजी अक्षरों ATRS का प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 104 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 4। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात इतना है, त्रिभुज का तृतीय कोण उन दोनों कोणों के योग के समान है। त्रिभुज का तीसरा कोण यहाँ पर बताना है। 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों इस तरह की आकृति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 16। यदि 480 का p% प्लस 400 का 10% बराबर 160 है तो p का मान यहाँ पर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 25। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 13 का संबंध 156 से, 17 का 272 से, तो 27 का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? 108 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 702। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 3 5 है। त्रिभुज का तीसरा कोण दो दिए गए कोणों के बड़े कोण का दुगना है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण यहाँ पर बताना है। 109 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 100 डिग्री। तीन लड़कों की माध्य आयु 24 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3 4 5 है। सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी है? 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 30 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं दोस्तों। 111 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? तो एकत्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वक्रिया का सिद्धांत, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। यहाँ पर पूछा नहीं है तो इसका जो सही आंसर रहेगा 112 का ऑप्शन नंबर 1 अलौकिकता का सिद्धांत। संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर या भाषा पर आधारित हों अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उसका संचालन करने का उनको अधिकार है? 113 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास करने में किया जाता है? अच्छी नैतिक कहानियां बताते रहना, उन्हें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों और लोक प्रथाओं में अनुशासित करना, अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि ताकि ये बच्चे उसे एक प्रतिरूप समझने लगे, उन्हें महान व्यक्तियों के विषय में बताना। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा दोस्तों। एक बच्चे में अविनाशिता संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है और वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर सजा सकता है। उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रिया कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था पर है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों विकास सदैव रैखिक होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 117 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा गीजूबाई बदेका। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यहाँ पर कहा जाता है? 118 का जो सही आंसर है वो है वुड डिस्पैच ऑप्शन नंबर 3। किसी कक्षा 4 के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे? 119 के दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन केवीएस के आंसर की द्वारा सही बताए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आत्मसम्मान और सहसंबंधता, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि अगर बच्चे दृष्टिबाधित बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे जो तो फिर इसका परिणाम यह होगा कि दृष्टिबाधित बच्चे में आत्मसम्मान और सहसंबंधता की यहाँ पर कमी रह जाएगी।
निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर और अब्राहम मास्लो के नाम जुड़े हैं? इसका सही आंसर है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। 121 क्वेश्चन है, श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रखती है। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझाती है। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती है। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता का प्रदर्शन करती है। वह यह भी जानती है कि बच्चे कई बार उनकी अभिव्यक्ति का लाभ भी उठा लेते हैं। तथापि उसका विश्वास है कि अंततोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही है? 121 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है उन्मुक्त शैली, ऑप्शन नंबर 4। 122 क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार की सहायता करते हैं कि, तो 122 का यहाँ पर सही आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाएंगे, वह अधिक स्पर्धा बनेंगे और अपने कार्यों में सटीकता लाएंगे, वह किसी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सकें, वह सभी प्रकार की क्रीड़ाओं में मूल सिद्धांत सीख सकें। तो इसका जो सही आंसर है 122 का वो है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता और समझौता करना सीख जाएंगे। यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है? संस्था में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सकें। विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी की अनुकूलता या संगतता होनी चाहिए। विद्यार्थियों में उपलब्ध आईटीसी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। आईटीसी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों को संबंधित नहीं है? उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं, उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्य होते हैं, उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। यहाँ पर इसका संबंध नहीं है, तो यह आंसर यहाँ पर सही माना जाएगा। 125 क्वेश्चन है, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीक और विधियां ये होना चाहिए। अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करें, ये भी इसका सही आंसर है दोस्तों। अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूलित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, ये भी सही है। एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ये गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जा सकती है? सुकारक प्रभाव, प्रतिनिधिक दंड, कक्षा कक्ष नैतिकता, आत्म प्रबलन। तो इसका आंसर है प्रतिनिधिक दंड, वाइसेरियस पनिशमेंट। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। वर्ग की क्या परिभाषा है? एक वर्ग की रचना करो। बताइए ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा? समाज मिति, आमने सामने का साक्षात्कार, प्रश्नावली, मूल्य निर्धारण, मापनी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मूल्य निर्धारण मापनी। 129 क्वेश्चन है, सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ है परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो परंतु बच्चे अपमानित अनुभव ना करें।
बताइए वह कक्षा संचालन की किस शैली का पालन करती हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उन्मुक्त। इसी तरीके का दोस्तों एक क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था, तो इस पेपर में कुछ सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किए गए थे। 130 क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापन के बाद अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। 130 का जो सही आंसर है वो है संश्लेषण स्तर, सिंथेसिस। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। 132 क्वेश्चन है दोस्तों। इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं, सही है। इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है, ये भी ठीक है। इसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक होता है। इसका संबंध अध्यापकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं के तात्कालिक समस्याओं से है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाली व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम। थॉर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या था। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन नंबर 3। एनसीएफ 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी। इसका सही आंसर है एनसीईआरटी। किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने या किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने के लिए अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक और गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है। क्यू संकेत। ऑप्शन नंबर 2। अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। 137 का सही आंसर है परीक्षा योजना। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनिमय और मॉनिटरिंग करती है। 138 का सही आंसर है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। 110 क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। तो 139 के ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। अध्यापक ये सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सकें। बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। खेल ही बच्चों का कार्य है, सबसे पहले किसने कहा था। 140 क्वेश्चन मॉन्टेसरी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4। विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। 141 का सही आंसर है प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के बाद अध्यापक ये जानना चाहता है कि क्या उसे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का प्रश्न हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 142 का सही आंसर है परीक्षण की वैधता यानी वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है, मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूल करना चाहिए। भौतिक वातावरण सीमित होता है, अध्यापक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा और अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव, निर्देशन या हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता है। 143 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 प्रकृतिवाद। निम्नांकित में से कौन सी बातें विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देने के बाद 4 ऑप्शन का यहाँ पर जोड़ा दिया गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्या क्या कथन है यहाँ पर। निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क, उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था। तो 144 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और सी, यानी निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन और निकट के शिक्षक माता पिता का संपर्क, ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। 144 का ऑप्शन नंबर 1। अव्यक्त या अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या कहलाती है। यह है दोस्तों प्रच्छन्न या गुप्त पाठ्यचर्या, हिडन करिकुलम। संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किसमें
रखा गया है, ये रखा गया दोस्तों समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट। पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यचर्या आदेशात्मक होती है। पाठ्यचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्य वस्तु से है जो किसी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई जानी है। पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए अलग अलग होती है। पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। तो यहाँ पर सही नहीं है, यानी गलत वाला पूछ रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए अलग अलग होती है, ये गलत है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए? तो रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर 4, प्रबलन। उद्देश्य, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। 149 का ऑप्शन नंबर 2, समझ, कॉम्प्रिहेंशन। और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 150 क्वेश्चन। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये था केवीएस पीआरटी 2017 का पेपर। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताए हैं और सारे के सारे आंसर्स केवीएस की जो ऑफिशियल आंसर की थी उसी के द्वारा यहाँ पर मैंने आपको सारे आंसर बताए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि केवीएस पीआरटी 2023 में जो पेपर होने वाला है, जिसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर में ये जो क्वेश्चन पेपर है पुराना वाला, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये पूरा पेपर अच्छे समझ आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।